कल आपकी क्लास में डिजिटल लिटरेसी वाला चल रहा था, जिसमें से साइबर सिक्योरिटी वाला बताना था हमें। ठीक है, तो चलो हम आगे चलते हैं साइबर सिक्योरिटी में। देखो, अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी में, तो हमने आपको कुछ डिटेल्स बताई भी थी कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक तरह से कुछ ऑनलाइन फ्रॉड या ऑनलाइन जो होता है उससे रिलेटेड आपको सिक्योर किया जाता है। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए आपको कुछ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे वायरस हमारे में आ सकते हैं या कैसे नहीं। जैसे हैकिंग वगैरह होती है ना, तो वो एक तरह से साइबर क्राइम में ही आ जाता है, हैकिंग वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ देखो लिखा हुआ है आपके सामने, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वायरस एंड मॉलवेयर। वायरस क्या है? वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो किसी दूसरे के कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को घटा सकते हैं और डेटा को चुरा सकते हैं। ठीक है, डेटा को चुरा सकते हैं। तो डेटा को चुराने के लिए वायरस या मॉलवेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, वायरस और मॉलवेयर। ठीक है, अगर हम बात करें मॉलवेयर में, तो मॉलवेयर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वायरस का एक आ गया, ट्रोजन्स आ गए, स्पाईवेयर्स आ गया, वॉर्म्स आ गया, एडवेयर आ गया और रैंसमवेयर आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये बेटा कई सारे इसके प्रकार हैं जिनका यूज़ करके एक तरह से हमें मतलब एक तरह से साइबर यानी कि ऑनलाइन फ्रॉड किया जा रहा है और उस चीज़ों से हमें बचना है। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें अपने मोबाइल फ़ोन में एक तरह से एंटीवायरस का यूज़ करना होता है। मोबाइल फ़ोन हो या एंड्रॉयड आपका एप्पल का हो या आपका विंडोज़ पर लैपटॉप है कोई, ठीक है, तो इन सभी लैपटॉप पे हम लोग एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, आपका मोबाइल फ़ोन हो एंड्रॉयड, ठीक है, या एप्पल का हो, उन सभी पर हम एक तरह से एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें, हाँ ये देखा नहीं, अवीरा फ्री सिक्योरिटी लिखा हुआ है। देखो, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमें कुछ सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। उन सिक्योरिटी के लिए हम एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंटीवायरस का हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में मॉलवेयर सॉफ्टवेयर ना आ सके। मॉलवेयर सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ जाता है? कोई भी वायरस, ट्रोजन्स, स्पाईवेयर, वॉर्म्स, एडवेयर, रैंसमवेयर। ठीक है, इतने बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लो, साइबर सिक्योरिटी ऊपर हेडिंग डाल के लिखो। देखते हैं आगे लिखा हुआ है साइबर सिक्योरिटी के बारे में। हाँ ठीक है, लिखा हुआ है सब कुछ। साइबर सिक्योरिटी हेडिंग डाल करके पहला नंबर में हेडिंग डालो वायरस एंड मॉलवेयर। और ये आपके सामने वायरस की लिखी हुई है डिफिनीशन। पहले नंबर पे हेडिंग डालना वायरस। वायरस वायरस एक हार्मफुल प्रोग्राम है जो सिस्टम को डैमेज करता है। वायरस एक हार्मफुल प्रोग्राम है जो सिस्टम को डैमेज करता है, सिस्टम को डैमेज करता है तथा अनऑथराइज्ड डेटा को एक्सेस करता है, डेटा को एक्सेस करता है तथा अनऑथराइज्ड डेटा को एक्सेस करता है। सबसे पहले वायरस का नाम क्या है? क्रीपर। फिर उसके बाद आपका पाकिस्तान में बना था द ब्रेन के नाम से। द ब्रेन, ब्रेन। हो गया। अगली हेडिंग डालो मॉलवेयर। देखो, यहाँ पे अगर हम मॉलवेयर की बात करें तो मॉलवेयर क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मतलब कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं
जिनका यूज़ करके हम किसी के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मॉलवेयर एक तरह से वायरस ही है, ठीक है। मॉलवेयर हो, स्पाईवेयर हो, ट्रोजन हो, ये सब ऐसे वायरस होते हैं जिनका यूज़ करके हम किसी के भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और जब हम डेटा को एक्सेस करते हैं तो उसके सिस्टम की परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है, ठीक है। जो सिस्टम की परफॉर्मेंस होती है वो बिगड़ जाती है, वायरस से ही होता है सब कुछ। देखो होता ये है, कभी भी आप अगर अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप इंटरनेट के माध्यम से यूज़ कर रहे हो, तो जब आप इंटरनेट के माध्यम से यूज़ कर रहे होते हो तो इंटरनेट के थ्रू आपके मोबाइल में क्या आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं। आपके लैपटॉप में वायरस आ जाते हैं इंटरनेट के थ्रू। अब इंटरनेट के थ्रू आपके मोबाइल या लैपटॉप में वायरस आ गए, तो वायरस क्या करते हैं, आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस को बिगाड़ देते हैं। 6 स्पीड में चल रहा होता है तो वो स्लो चलने लगता है। इसलिए कई बार ऐसा लोग करते हैं, ताकि ऐसा ना हो तो उसके लिए एक एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लेते हैं। एंटीवायरस कुछ आपके फ्री आते हैं और पेड आते हैं, तो ज़्यादातर पेड पर भरोसा रहता है लोगों को, ठीक है। फ्री वाले तो फ्री की तरह रहते हैं, तो पेड वाला लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 साल के लिए अगर हमने ले लिया है तो 1 साल तक उसमें वो वायरस से सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। इसी को हम एक तरह से साइबर सिक्योरिटी कहते हैं, ताकि किसी भी वायरस को हम अंदर आने से पहले वो क्या करता है, वो उसको फिल्टर कर देता है और उसको वहीं पे डैमेज करके मार देता है, ठीक है। वायरस मतलब खत्म कर देता है। तो कुल मिलाकर इस तरह से, जैसे नहीं कोई व्यक्ति होता है, उसको उसके अंदर जो भी तबीयत खराब हो रही है या जो भी कुछ हो रहा है तो वायरस से ही तो हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से लैपटॉप कंप्यूटर में भी होता है, ठीक है, वायरस से। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वायरस तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो सिस्टम को डैमेज करता है, ठीक है, परफॉर्मेंस बिगाड़ता है और अनऑथराइज्ड डेटा को एक्सेस करता है। अगर हम मॉलवेयर की बात करें तो मॉलवेयर एक तरह से वायरस का ही प्रकार है, ठीक है। ये लिखा हुआ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें से वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन है, रैंसमवेयर है, सब इंक्लूड है, ठीक है। रैंसमवेयर सब इंक्लूड है, ठीक है। तो इसी में हेडिंग डाल दो कि मॉलवेयर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, मॉलवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, लिख लो, मॉलवेयर हेडिंग डाल दो। ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर से बना हुआ है, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर शब्द से बना हुआ है। हो गया। इसी के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना, मॉलवेयर वह हार्मफुल प्रोग्राम होते हैं जो मोबाइल लैपटॉप या कंप्यूटर तथा नेटवर्क को नुकसान पहुंचाता है तथा डेटा को चोरी करता है देखो, जब भी बात की जाती है एक तरह से वायरस से बचने के लिए, तो आप ये समझ लो कि अगर आप किसी ऐसी भीड़ भाड़ जगहों पे गए हो जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, बहुत भीड़ भाड़ की जगह है, तो ऐसी जगहों पे बेटा इन सब का ट्रायल चलता है। होता ये है कि जैसे मान लीजिए हमने सोचा, हमने एक वायरस बनाया, वायरस बनाने के लिए बेटा कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो काली लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ करके एक तरह से वायरस बनाए जाते हैं। वायरस बना लिया गया, वायरस बनाने के बाद अब उसको चेक भी तो करना ज़रूरी होता है,
तो वायरस बनाने के बाद मान लीजिए हमने ऐसा वायरस बनाया कि जब वो किसी के फ़ोन में जाएगा, इंजेक्ट हो जाएगा फ़ोन में जा करके, तो हम उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। हमने इस तरह का कोडिंग से बनता है सारा कुछ, ठीक है, कोडिंग से बना के तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद अब हमें उसका ट्रायल करना है। तो देखो आपसे हमने बताया, शायद आप वाले बैच में नहीं बताया है, जो हैकर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वाइट हैट, ग्रे हैट, ब्लैक हैट, ठीक है। तो ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं वो आप लोगों को जानते भी नहीं, आप लोगों को जानते भी नहीं है, आप लोगों से उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपके डेटा को चोरी कर लेते हैं और आपसे एक तरह से अनऑथराइज्ड डेटा को एक्सेस करने के बाद आपसे पैसों की डिमांड करते हैं, या जो भी आपका पर्सनल डेटा है उसको लेकर के आपसे मांग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी मॉल पे बैठे जा करके और आपने वाईफाई के लिए आपने सोचा कि चलो वाईफाई ओपन कर लेते हैं और आपका इंटरनेट चलने लगे, ठीक है। तो वाईफाई जब आप ओपन करोगे तो हो सकता है वहाँ पे 10 लोगों का और हॉटस्पॉट खुले हों, तो आप उसमें से कनेक्ट हो जाओ किसी एक हॉटस्पॉट। जब आप हॉटस्पॉट में कनेक्ट हो जाओगे, अगर ऐसे व्यक्ति के हॉटस्पॉट में कनेक्ट हो गए, ताकि वो तो चाह ही रहा है, वो तो लगाए भी नहीं होगा पासवर्ड ताकि आप तुरंत कनेक्ट हो, ठीक है। जैसे आप कनेक्ट हो गए, आपके मोबाइल फ़ोन में तुरंत डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा किसके माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से। तो ऐसा देखो, हमने आपसे बताया कि ऐसा वही लोग करते हैं जो लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेट करने के बाद वायरस बना लेते हैं कोडिंग के थ्रू, फिर जा करके ये एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे चेक करते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ऐसी जगहों पे चेकिंग होती है, ठीक है। अब वहाँ पे हमें करना ये सिक्योरिटी के तौर पे कि कभी भी अगर हम ऐसी जगहों पे जाएं तो हमें अपना वाईफाई या ब्लूटूथ या जो भी वायरलेस नेटवर्क बना रहा हो उनको हमें बंद करके रखना होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों से ही होता है, जैसे हाँ, लैपटॉप वगैरह में अगर कनेक्ट कर दोगे, या लैपटॉप से चार्जिंग कुछ लोग करने लगते हैं, हाँ स्टेशन मेट्रो तो, लेकिन वो तो मान लो चार्जिंग का एक अलग ही सीन रहता है, लेकिन एक का आप लोगों का जैसे लैपटॉप वगैरह से डायरेक्ट नहीं लोग चार्जिंग करते हैं, लैपटॉप से चार्जिंग नहीं करना चाहिए। लैपटॉप से चार्जिंग करोगे तो लैपटॉप से चार्जिंग करने पर भी फिर वही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्शन नहीं बनना चाहिए कुल मिलाकर के, कनेक्शन ना बने इस चक्कर में हमें कुछ चीज़ों को ऑफ करके रखना होता है, जैसे वाईफाई हो गया आपका, ब्लूटूथ हो गया, इन सब चीज़ों को आपको बंद करके रखना होता है, ठीक है। अब आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाएगा वायरस अगर, तो फिर उनके पास मतलब पूरा एक्सेस उनके पास हो जाएगा, ठीक है। तो जब उनके पास एक्सेस हो जाएगा तो फिर आपसे डिमांड करेंगे कि आपका ये डेटा है मेरे पास, आपको मेरे पास वो डेटा है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए ही ये सब चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि हमें समझ में आ जाए कि वायरस वगैरह जो हैं वो क्या हैं, रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं ये, ठीक है। दिखते तो नहीं है लेकिन रियलिटी में ये एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह से हम लोगों के ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं, उसी तरह से लैपटॉप या कंप्यूटर में भी प्रभाव छोड़ते हैं, ठीक है। अब इसके प्रकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो प्रकार लिखा हुआ है, मॉलवेयर के अंतर्गत आपका आ जाएगा वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, मॉलवेयर, ठीक है। ये सारे जो चीज़ें हैं आपके, ये सारी चीज़ें एक तरह से वायरस के ये प्रकार के बारे में है, ठीक है। मॉलवेयर जो होते हैं, मॉलवेयर का मतलब क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अगर आपसे मॉलवेयर कहा जाए तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर नहीं, ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे हार्मफुल सॉफ्टवेयर जिनका यूज़ डेटा को चुराने के लिए किया जाएगा या परफॉर्मेंस बिगाड़ने के लिए किया जाएगा, ठीक है। कई सारे बेटा आप अगर हम रियलिटी बताएं तो जैसे मान लो आपको यूज़ करके देखना है, तो एक वो पेन ड्राइव आती है, एक पेन ड्राइव आती है, अगर आपने उस पेन ड्राइव को परचेस किया, वो पेन ड्राइव आपकी होती है वायरस वाली, ठीक है, वायरस पेन ड्राइव। उसको बस खाली आपको सिस्टम में लगा करके हटा देना होता है, बस सिस्टम पूरा करप्ट हो जाता है, जितना भी डेटा होगा सब चला जाएगा, बस खाली उसको लगा के हटाना है, समझ लो। मतलब उसमें कोड के थ्रू एक तरह से स्पाईवेयर, मॉलवेयर उसमें पड़े होते हैं पहले से ऐसे वायरस पड़े होते हैं जिसको लगाते ही सिस्टम पूरा करप्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी का बहुत पर्सनल डेटा है, आपको उसके डेटा को पूरा हटाना है, पूरा करप्ट करना है, ठीक है। तो बस खाली आप जा करके पेन ड्राइव लगाना है और बस हटा लेना है, बस इतने में काम हो जाता है। तो ये पेन ड्राइव अवेलेबल है आपकी, जैसे अमेजोन ऐसे ही वो तो कॉपी कर ही सकते हो, कोई दिक्कत, वो तो सभी में होता है। हो गया इतना, ये लिख लो, कुछ टाइप्स लिख लो इसके, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर।
क्या हो गया? क्या कह रहे हो? हाँ, अभी 1-2 महीने हैं रिलीज होने में। अभी कहाँ होगी? 26 जून को होगी। अरे ठीक है, जानते हैं इनको। देखा तो है, लेकिन कुछ चीज़ें सही नहीं दिखाई गई इसमें। हो गया? तो अगर हम बात करें इनकी, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रकार लिखे हुए हैं, जैसे कि वायरस। तो वायरस तो समझते ही है, ठीक है, कि जो आपके सिस्टम को परफॉर्मेंस बिगाड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्म। अगर वर्म की हम बात करें तो ये एक तरह से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को बिगाड़ने के लिए यूज होती है, ठीक है। ये वायरस के जैसे होता है, ठीक है, आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं सीधे। अगर हम बात करें ट्रोजन, ट्रोजन जो होता है वो सीधे फैलता है इंटरनेट के थ्रू। ट्रोजन जो होता है ये इंटरनेट के थ्रू आपका पूरा फैलता है, ठीक है। रैंसमवेयर की अगर हम बात करें या स्पाईवेयर की अगर हम बात करें, तो इन सॉफ्टवेयर का यूज करके एक तरह से डेटा को एक्सेस करते हैं, डेटा को चुराते हैं, ठीक है, डेटा को चोरी करने में मदद करते हैं। रैंसमवेयर में आप देख रहे होगे रैंसम लिखा हुआ है। रैंसम मतलब होता है एक तरह से मांग करना, फ्रौती, ठीक है। यानी कि ये डेटा को एक तरह से लॉक, मतलब आपके पासवर्ड लगा देगा, पूरे सिस्टम को लॉक कर देगा, ठीक है, और उसको अनलॉक करने के लिए रैंसम मांगेगा, यानी कि पैसे मांगेगा, ठीक है, पैसों की डिमांड करेगा। ये इस तरह से आपके कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे अब बात करते हैं हम प्रोटेक्शन की। तो अगर हमें इन सब चीज़ों से बचना है तो बचने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? एंटीवायरस का, फायरवॉल का, रेगुलर अपडेट्स का, और अननोन फाइल्स अवॉइड, यानी कि आपको जो भी अननोन फाइल्स हैं उनको अवॉइड करना है, ठीक है, ध्यान नहीं देना है। ये भी नोट कर लो प्रोटेक्शन के बारे में। आगे चलें। इसके बारे में जानते हो? इसके बारे में तो वैसे भी जानते होगे आप लोग। यहाँ पे अगला जो चैप्टर है आपका वो है डिजी लॉकर का। डिजी लॉकर की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है गवर्नमेंट का डिजिटल लॉकर, जहां आप अपने डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हो। डिजी लॉकर आपका एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हो, उसमें स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। जो भी डिजी लॉकर में, जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, एक आपकी आईडी होती है, अपार आईडी, एबीसी आईडी, अपार आईडी कहते हैं, जो कि कुछ उससे रिलेटेड होती है, क्रेडिट से रिलेटेड, क्या कहते हैं उसको, कॉलेज के क्रेडिट से रिलेटेड, ठीक है, एबीसी आईडी जिसको बोलते हैं, ठीक है, एबीसी आईडी या अपार आईडी, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये सब कहाँ से मिलेंगे हमें? ये सब यहीं से मिलते हैं हमें, डिजी लॉकर से, ठीक है। डिजी लॉकर में देखो आपका क्या क्या मिल सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के आप एक तरह से डिजी लॉकर का यूज कर सकते हो। तो डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो गवर्नमेंट का डिजिटल लॉकर है, ठीक है। एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो गवर्नमेंट का डिजिटल लॉकर है, जहां से आप अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रख सकते हो। अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो देखो नीचे फीचर्स लिखे हुए हैं इसमें कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आधार से लिंक होता है, पेपरलेस डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ये एक तरह से पेपरलेस बना रहा है। ये नहीं कि दुनिया भर की जगह हम डॉक्यूमेंट लिए घूमें, आपके मोबाइल फोन में पहले से स्टोर रहेगा, डिजी लॉकर में बस एक्सेस होना चाहिए। सिक्योर क्लाउड स्टोरेज, यानी कि आप एक तरह से इसको सेव कर सकते हो क्लाउड स्टोरेज, जैसे नहीं ड्राइव सुना है आप लोगों ने, गूगल ड्राइव, उसी तरह से क्लाउड स्टोरेज होती है जिसमें जाकर के सेव कर लोगे अगर आप, तो परमानेंटली वो डेटा सेव हो जाएगा, ठीक है। और जब भी आप गूगल आईडी लगाओ तो वो ओपन हो जाएगा वही चीज़।
अगर हम बात करें यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या आ सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस आ सकता है, मार्कशीट आ सकता है, आधार आ सकता है, ये सारी चीज़ें आपकी आ सकती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपने हिसाब से नोट कर लो। और डिजी लॉकर तो सभी के फ़ोन में होना ही चाहिए अपना डेटा रखने के लिए। डिजी लॉकर से एक्सेस करो, अपना आधार नंबर डालो, OTP आएगी, वेरीफाई करो। वेरीफाई करने के बाद आपके डिजी लॉकर में सारे, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटरनेट हो, इंटरनेट मेरी जुबान लड़खड़ा रही आजकल, इंटरमीडिएट, इससे ये होगा ताकि आप कभी भी कहीं जा रहे हो, अचानक कोई कहे कि जॉब करोगे तो तुम वहीं तुरंत जाओ, तुरंत फोटो कॉपी निकलवाओ, तुरंत लगाओ। है क्या पूछेगा? क्या आपको काम की जरूरत है? तुम तो कर रहे हो ऑलरेडी, हमारे ऊपर नजर रख रहे हो उल्टा। वहाँ वहाँ पैसे नहीं मिलते हैं। वो समाज सेवा है। तो तुम कहाँ बैठते हो? कहाँ पे, किस साइड पे? रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने। अच्छा, पहनने को कपड़ा, ये भी दिखाओ। मूलभूत आवश्यकता है, ये किसने कह दिया? मूलभूत आवश्यकता भैया। नोट हो गया? तो डिजी लॉकर से सभी को एक्सेस करना आता है ना। अपना आधार नंबर डालोगे, OTP आएगा, OTP वेरीफाई कर दोगे। वेरीफाई करने के बाद आपको हाई स्कूल की मार्कशीट निकालनी है, हाई स्कूल की मार्कशीट सर्च कर लो। इंटर की सर्च करनी है, इंटर की सर्च कर लो, ठीक है, मार्कशीट मिल जाएगी। इन मार्कशीट को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए ये मार्कशीट काम नहीं आती है। उसके लिए आपके पास बोर्ड की ही मार्कशीट होना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर्म वॉर्म सब भर दोगे, इससे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए वही मार्कशीट होगी। गवर्नमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तो फिर DV में नहीं होता है। DV में आपको रियल चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आगे अगर हम देखें तो आगे यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि आप हमें बताएंगे। ठीक है, आप ही के लिए ये क्वेश्चन है। लिखा हुआ है डिजी लॉकर का यूज क्या है, डिजी लॉकर किससे लिंक होता है, बताओ। वेरी गुड, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ सेफ प्रैक्टिस के बारे में लिखा हुआ है, कुछ अच्छे से कहना है, इसको याद कर लो। क्या याद करना है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करो, OTP किसी को मत बताओ, ठीक है। पब्लिक वाईफाई अवॉइड करो अगर इस आपको बचना है। हमने अभी आपसे बताया थोड़ी देर पहले कि जब भी कभी भी ऐसा कुछ होता है तो हम वाईफाई के थ्रू ही एक तरह से ज़्यादातर चल रहा है प्रेजेंट टाइम पर, क्योंकि आप गए कहीं पे, आपने सोचा चलो नेट पड़ा नहीं मेरे में, चलो किसी ना किसी के तो कनेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। आपने खोल लिया, बस कनेक्ट हो गया फिर, ठीक है। और जब कनेक्ट होगा तो फिर दिक्कत होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है अननोन लिंक्स पे क्लिक मत करो। जैसे कभी भी आपके पास कोई भी अननोन व्यक्ति कोई लिंक भेजता है तो हाँ, उस पर क्लिक ना करो। ये लिंक बेटा देखो ऐसा होता है, लिंक देखो कैसे बनाई जाती है, ध्यान से सुन लो। अक्सर ऐसा होता है कि मान लीजिए हमें किसी की डिटेल्स चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल्स, ठीक है। अगर आप पेड वाला यूज़ करोगे तब तो उसकी पूरी डिटेल निकल आएगी, लेकिन मैं लोकेशन के साथ। लेकिन अगर आप मान लीजिए पेड का यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप एक तरह से नॉर्मल लोकेशन टाइप की निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक लोकेशन ट्रैकर होता है, आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो लोकेशन ट्रैकर रहता है आपका। लोकेशन ट्रैकर में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपके सामने रहती है एक लिंक डालने के लिए, ठीक है। तो आप किसी की भी फोटो की लिंक उसमें कॉपी करके डाल दो। डालने के बाद वहाँ पे लिखा होगा इसको शॉर्ट लिंक में जनरेट कर देना है, उसको जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद आप उसे एक तरह से किसी के पास भेज दो। जब वो उस व्यक्ति
उस पर क्लिक करेगा गलती से तो उसके सामने तो वो फ़ोटो ही खुलेगी, लेकिन आपके पास उसका डेटा आ जाएगा, जैसे कि कौन सा सिम यूज़ करता है, कहाँ का सिम है, ठीक है, लोकेशन उसकी नंबर सारी डिटेल आ जाएंगी, ठीक है। तो आईपी एड्रेस भी, उसका आईपी एड्रेस भी। नहीं, वो क्या कहते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है उस वेबसाइट पे। आईपी लॉगर सर्च करो जरा, आईपी लॉगर, बहुत दिन से यूज नहीं किया गया, याद है। आईपी लॉगर, IPLOGGER, देखो है आईपी लॉगर। हाँ, अरे प्ले स्टोर में नहीं भाई, गूगल क्रोम में जाके सर्च करो, सीधे वेबसाइट देखो है आईपी लॉगर की, दिखाओ जरा, वही है कि भूल रहे हैं क्या? हाँ यही है। तो आई देखो ऐसा होता है, आप किसी की भी पहले फोटो भी लिंक जा करके, मतलब जो भी, जैसे मान लो गूगल में आपने सर्च कर लिया सलमान खान की फोटो, ठीक है, आ गई, अब ऊपर किसी की उस ऊपर लिंक होती है ना, उसको आप सेलेक्ट करके कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप आ जाओ आईपी लॉगर में, ठीक है। आईपी लॉगर में आने के बाद आपके सामने वो लिंक को पेस्ट करने के लिए आएगा, उस पर सेलेक्ट, उसमें लिंक पेस्ट कर दो और क्रिएट लिंक पे क्लिक कर दो। जब आप उस पर क्लिक करोगे, कुछ भी डाल सकते हो उसमें, बस आपकी लिंक छोटी हो जाएगी, शॉर्ट लिंक बन जाएगी, और उस शॉर्ट लिंक को भेज दो आप। जब कोई व्यक्ति उस पर क्लिक करेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कि आप उसका मैप का, यानी कि मैप बन के आ जाएगा उसका लोकेशन, लेकिन लोकेशन एग्जैक्ट बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल सही चाहते हो तो उसके लिए पेड यूज़ करना होता है, यानी वेबसाइट का, हाँ, वेबसाइट का आपको पेमेंट करना होता है, तब कहीं जा करके आपको रियल में मिलता है, यानी कि आपको रियल लोकेशन तभी मिलेगा जब आपने पेड का यूज़ कर रखा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें फिशिंग की, तो फिशिंग का लोग प्रेजेंट टाइम में बहुत यूज़ करते हैं। फिशिंग का यूज़ अभी इसमें तो हमें लग रहा है लिखा तो था नहीं, ठीक है, ध्यान से सुन लो, फिशिंग का यूज़ सुन लो आप लोग। देखो अगर हम बात करें फिशिंग का यूज़, तो फिशिंग का यूज़ करते हैं हम एक लोकल वेबसाइट टाइप की बना करके, या एक लोकल फॉर्म टाइप का बना करके भेज देते हैं, ठीक है। लोकल फॉर्म टाइप का बना करके हम भेज देते हैं, भेजने के बाद उसमें वो डेटा फिल करता है, सबमिट कर देता है, ठीक है। सबमिट करने के बाद जो डेटा हमारे पास आता है तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमें किसी का इंस्टाग्राम का पासवर्ड चाहिए, ठीक है, ध्यान से सुन रहे हो, इंस्टाग्राम का हमें पासवर्ड चाहिए किसी से, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे फिशिंग का। कैसे यूज़ करेंगे? अरे सुन ले ध्यान से, तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ है। तो देखो होता क्या है, आपको एक वेब पेज बना लेना है। वेब पेज बनाने के लिए बेटा प्रेजेंट टाइम पे एआई आपके सामने है, आप एआई में जाइए, आप उसमें सर्च किए, आप उसमें लिखें कि हमें एक इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट बनानी है जिसका जो बिल्कुल रियल लगे देखने में, ठीक है, और उसका जो इनपुट होगा, यानी कि जो मेरे पास डेटा आएगा, जो सर्वर होगा, वो सर्वर के लिए हम ये शीट, इस शीट को लिंक करना चाहते हैं। वो आपके सामने एक तरह से एक फॉर्म टाइप का बना देगा, ठीक है, और वो बिल्कुल इंस्टाग्राम जैसा लगेगा, और उसमें लॉगिन का भी बना होगा ऑप्शन, और आपको एक फॉर्म से आपको एक शीट से कनेक्ट कर देगा, ठीक है। शीट से कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद आप उसको भेज सकते हो, ठीक है। जब आप उसको सेंड करोगे, सेंड करने के बाद क्या करेगा, उसको तो लगेगा यूजर नेम पासवर्ड है, आप अपना यूजर नेम डाल देगा, पासवर्ड डालेगा। अब जब आप उसको भेजोगे तो लिख के भेजोगे कि 5000 फॉलोअर मिल जाएंगे, या कुछ भी इस तरह का आप जो भी उसके पास भेजते हो, ताकि वो उसमें जाकर लॉगिन कर दे, ठीक है। तो उसमें अपना यूजर नेम लिखेगा, पासवर्ड लिख करके लॉगिन कर देगा, लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन होने के बाद आप उसकी जो लॉगिन एड्रेस है, वो सारी डिटेल्स आपके शीट में आ जाएंगी, गूगल शीट में आ जाएंगी, ठीक है। वहाँ से आपको उसका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों चीज़ें मिल जाएगा। अब आप उसको एक्सेस कर सकते हो। इसी को हम बोलते हैं एक तरह से फिशिंग, ठीक है। तो फिशिंग का प्रेजेंट टाइम पे बहुत सारा लोग यूज़ करते हैं कि आपके पास फेक उसी की तरह बना करके भेज देते हैं और आप उसमें लॉगिन कर लेते हैं। जैसे फेसबुक का आपको बिल्कुल फेसबुक जैसा पेज बना करके भेज दिया, फेसबुक जैसा बिल्कुल सेम वेबसाइट या सेम ऐप की तरह भेज दिया आपके पास, और आपने जाकर के वेबसाइट पे जाकर क्लिक किया और फेसबुक में जाकर लॉगिन कर, और जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपका तो सारा कुछ चलेगा, लेकिन उसके पास आपका पासवर्ड जो होगा वो सेव हो जाएगा जाकर के।
जब सेव हो जाएगा तो वो आपकी पूरी डिटेल वहाँ से हटा देगा, नंबर हटा देगा, आपका ईमेल हटा देगा, अपनी रैंडम ईमेल लगा देगा, रियल ईमेल नहीं, रैंडम ईमेल बनती है, ठीक है, रैंडम ईमेल लगा देगा, अपना ही नंबर लगा देगा बस, ठीक है। तो इस तरह से फिर वो डिमांड करेंगे, दूसरे के बाद मैसेज करेंगे, भैया हमें अचानक ज़रूरत है, जरा 500 रुपये डाल दो, ये वो, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। PHP फाइल की ज़रूरत पड़ती है, रियल चीज़ है, लेकिन हमने आपसे अभी क्या बोला कि आप एक तरह से फॉर्म बना सकते हो, मतलब उससे बनवा सकते हो AI का यूज़ करके। आपको लैंग्वेज तो आती नहीं है, आपको तो कुछ आता नहीं है, तो इसीलिए हमने बोला कि AI का यूज़ करके आप कर सकते हो। जैसे आप AI में जाकर के उसको बताओ, पूरी डिटेल बता दो जो हमने बताया आपको कि हमारा जो इंस्टाग्राम में लॉगिन हो, उसकी जो इन्फॉर्मेशन डिटेल हो, वो चाहे PHP में आए चाहे शीट में आए, उसको लिंक कर दो, बस इतना करना होता है। वो आपको AI से बनवाना पड़ेगा, क्योंकि कोडिंग तो आती नहीं है इस नहीं, यहीं पे आता है, ये जो डिटेल है यहीं पे आती है पूरी डिटेल। क्लिक कर दिया है, किस पे भी क्लिक कर दिया, तूने भेजा था व्हाट्सएप पे। आ नहीं रहा ये, देखो ये आईपी प्रोवाइडर रिलायंस जियो, IP एड्रेस, ये तुम्हारा वो आ गया है, साइन इन करो, पास पैसा दो, कर दिया पूरा सब कुछ, ठीक है। तो ये आपका हो गया इतना फिशिंग वाला। अब चलो हम आगे चलते हैं। लो भैया, ये तुम ही हो, प्रकाश रंजन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कुछ आधार सर्विस से रिलेटेड। आप सभी लोगों को कम से कम आधार तो डाउनलोड करना आना ही चाहिए, ठीक है। डाउनलोड करना आता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। आधार को आपको डाउनलोड करना आना चाहिए, अपना अगर बायोमेट्रिक लॉक या अनलॉक करना चाहते हो तो लॉक या अनलॉक करना आना चाहिए, ठीक है। आधार में प्रेजेंट टाइम पे आप कुछ बेसिक चीज़ें चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल नंबर अगर आप चाहते हो तो मोबाइल नंबर भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए पेमेंट कटता है, पैसे कटते हैं, पैसे कटने के बाद फिर आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये काम आप देखते हो कि CSC वाले भी करते हैं। बाकी सारी डिटेल जो चेंज करना है उसके लिए हमें पास ID होनी चाहिए, वो ID हमारे पास होती नहीं है, तो इसके लिए हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है जहाँ पर ये काम हो रहा होता है, और वहाँ से हम उसको सही करवा लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा DOB गलत हो गया है, ठीक है, तो DOB अगर हमें सही करना है तो अरे कितने बार फोटो लोगे, स्कैन नहीं होगा, गधे हो क्या। तो उसके लिए ID होनी चाहिए, CSC ID होती है, ठीक है। और नहीं, ऐसे DOB नहीं सही होगी, DOB सही करने के लिए हमें उसके पास एक व्यक्ति हमें बहुत परेशान कर रही है, मतलब कौन है समझ नहीं आता। तो वो ऐसे थोड़ी नहीं परेशान करे, अपने पर्सनल फ़ोन से फ़ोन कर रहा हो, 50-60 साल का है वो, ठीक है। और जो भी रास्ता चलते मिलता है उससे मेरा नंबर याद करे, पहली बात तो रास्ते चलते मिलता है कोई, भैया फ़ोन दो अपने लड़के के पास करना है, और मेरे पास मिला देता है, मेरा नंबर याद करे। और इतने फ़ोन किए हैं उसने, इतने फ़ोन किए, मान नहीं रहा है, कह रहे रॉन्ग नंबर है, मान ही नहीं रहा। ले चंद्रशेखर पांडे, और करता ही रहेगा, दूसरे का किसी से फ़ोन ले लिया है, करता ही रहेगा मेरे में। देखो अगर आपको एक तरह से आधार से रिलेटेड कुछ कार्य करना है तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्टेप फॉर आधार सर्विस एट आस्क, ठीक है। वॉक इन यू और क्या लिखा हुआ, वॉक इन और बुक अपॉइंटमेंट ऑनलाइन, कॉन्टैक्ट हेल्प डेस्क और शो अपॉइंटमेंट स्लिप, गो टू टोकन डेस्क
अपडेट इनरोलमेंट एट ऑपरेटर डेस्क, पेमेंट एट कैश काउंटर, मूव टू वेरीफायर। ये तो उसने पूरी डिटेल बता दी, आप जहाँ से करवाओगे जा करके, ठीक है, उस व्यक्ति के पास, ठीक है। बाकी आपके यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप एक जो आधार जो होता है, आधार सर्विस जो है वो आपको हमने बताया भी था कल, कि क्या था, UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन, और क्या था, ऑथराइज ऑफ इंडिया, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका था, तो ये आपका थोड़ा भी एक तरह से आधार से रिलेटेड है, आप आधार को अपने डाउनलोड करना जानना चाहिए। हेडिंग डालो आप लोग सबसे पहले आधार, और आधार करके ये थोड़ा सा लिख लो डिफिनीशन, आधार के बारे में ये लिख लो थोड़ा सा। मेरा फोन बंद करवा दो, नहीं बंद करवा पाओगे तुम बता तो रहे हो। अब उसके पास हम, अब वो हमसे कहता है वीरेन बोल रहे हो, तो हम कह देंगे हाँ वीरेन मेरा दोस्त है, उसका नंबर ले लो, अब अपने दोस्त का नंबर दे देंगे बस समझे बूझे फिर आपस में। कम से कम 50 नंबर से फ़ोन कर चुका होगा, जो रास्ते चलते मिलते हैं उससे मांग लेता, तो क्या फ़ायदा। तो वो तो हम ऐसे ही कर सकते हैं बिना ट्रू कॉलर के, क्या है बारे करें, जो ज़रूरत वाले कौन होंगे वो। देखो 2 बार किया है इसने, हो सकता है ज़रूरत वाला कॉल हो, ये हो सकता है उसका ना हो। वो डाल लेंगे सुबह सुबह, दिमाग खराब कर देगा, वीरेंद्र बोल रहे हो कहीं के। हम धर्मिंदर बोल रहे हैं, तुम वीरेंद्र बोल रहे हो, बस यही कहता रहता है। हमसे पूछता है आप वीरेंद्र बोल रहे, हम धर्मिंदर बोल रहे हैं, आप वीरेंद्र बोल रहे हो, ये पूछता है बस यही पूछता रहता है, और उसको 100 बार बता चुके हैं नहीं भैया रॉन्ग नंबर, लेकिन वो हर दूसरे फ़ोन से कर देता है। नंबर याद करे, हमें तुरंत बता देता है, यही नंबर पे तो फ़ोन किया है हमने 6394, ऐसे करके पूरा बता देता है। नहीं बुढ़ा व्यक्ति नहीं, जब अननोन से किया उसने तो हमने उससे पूछा, हमने कहा ये कौन है, कह रहे पता नहीं, लखनऊ का है कोई, बुढ़ा है कह रहा था, 50-60 साल की उम्र का है वो उसका कोई लड़का हमें लग रहा है भाग भूग गया है, उसने हमसे कैसे फ़ोन करके कह रहा था आ जाओ, और क्या कहते फ़ोन लिया, और फ़ोन उसका मेरे लड़के को दे दो, उसको कह दो घर चले जाओ। अरे हमने कहा भैया कहाँ से दे दे मेरा फ़ोन। हो गया। तो देखो अगर हम बात करें एक आधार में, तो आधार में कितने डिजिट होते हैं, 12। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ट्रिपल सी में आपको, नहीं जो ट्रिपल सी में ये क्वेश्चन आ चुका है आपका कि आधार में कितने डिजिट होते हैं, तो याद रखो कितने होते हैं, 12, ठीक है। सर्विस की अगर हम बात करें तो आप अपडेट कर सकते हो, आधार को डाउनलोड कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम यूज़ की बात करें तो यूज़ कहाँ होता है, बैंक अकाउंट में, सिम कार्ड में, गवर्नमेंट स्कीम्स में, ठीक है। एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, आधार कितने डिजिट का होता है, देखो नीचे लिखा हुआ है कितने, 12। आधार किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, ये तो पता ही आप लोगों को, हाँ नीचे है ना, हाँ होता है, हाँ 16 में। अब देखो अगर हम नीचे देखें तो ये ऑनलाइन सर्विस से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है आपका, देखो ऑनलाइन सर्विस रिलेटेड आपका दिया हुआ है, ई गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विस का यूज कर सकते हो, डिजिटल इंडिया पोर्टल का यूज कर सकते हो, ई डिस्ट्रिक्ट का यूज कर सकते हो। ये आपकी कुछ सर्विस हैं जिसका यूज करके हम एक तरह से आधार में करेक्शन कर सकते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, और आय जात निवास बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, आय जात निवास तो हमें लग रहा है हमने सिखाया था आप लोगों को बनाना ना, 15 रुपये कटते हैं अगर बिना CCID,
हम हमारे तो बहुत ही सक्सेसफुल, सारे सक्सेसफुल। यहाँ बिना सवा लेटर पैड के बात नहीं, फ़ोन कर दो बस खाली। संपर्क करो, संपर्क करने से बनता है, फ़ोन कर दो, बता दो खाली बस। हैं अंकिता पाठक करेंगे, अंकिता पाठक के पास सीधे थोड़ी नहीं जाता है, पहले जाएगा अनुकूल के पास, क्योंकि वो मेन आईडी चलाता है उनकी, उनके पास फिर वो ट्रांसफ़र करता है जो लेखपाल होता है उसके पास। ये लेखपाल से बस बात करो। अरे भैया तहसीलदार है भैया वो। अब देखो अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे देखो कुछ आपके ऑनलाइन सर्विस से रिलेटेड लिखा हुआ है एग्जांपल, जैसे कि ई डिस्ट्रिक्ट का यूज कर सकते हो, ऑनलाइन बिल पेमेंट का यूज कर सकते हो, पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो, पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, लास्ट है वैसे भी। ये ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल होता है बेटा, इससे आप जा कर के एक तरह से आय, जात, निवास, राशन और हैंडीकैप लोगों के लिए मिलता है जो पैसा वो, और जो लड़कियों को मिलता है पैसा वो है मिलता है। अरे वो उनको वो दहेज वाला मिलता है, पैसे मिलते हैं। हाँ शादी जब होनी होती है ना तो उसमें अप्लाई किया जाता है, कम से कम पता है 30-40 हज़ार रुपये आता है मिनिमम। वकील नहीं, वहाँ पे सीधे आप ऑनलाइन करवाए सीधे आप ऑनलाइन करवाएं, बस किसी से संपर्क ना करें, सीधे सब हो जाता है, पैसा पास होता है, गवर्नमेंट पास करती है। घर का भी पास होता है, कॉलोनी नहीं पास होती हो, क्या कहते हैं, घर अगर मान लो गिर गुरा गया तुम्हारा तो पैसा मिलता है। कच्चा होना चाहिए। हाँ तो नीचे से क्या मतलब है, उसको दिखा, फोटो खींच के लगानी होती है ना, उसमें बताना होता है कि इसके अंदर क्या क्या था, कौन कौन सी चीज़ें थी जो दब गई हैं, उसका पूरा क्लेम मिलता है हर एक चीज़ का। तो ये समझ लो कि कम से कम 6-7 हज़ार रुपये उसका मिलता है खाली, बस, बहुत नहीं मिलता है। और ऐसे टाइम पे तुम्हें करना होगा जिस दिन बारिश ज़्यादा हो रही है उसके बाद अप्लाई करो, कि हमारे बारिश से गिरा है तब मिलता है, ये थोड़ी नहीं कि अपने मन से। प्राकृतिक आपदा होनी चाहिए। चलो इतना हो गया आप लोगों सभी का, ठीक है। तो ये आपका डिजिटल लिटरेसी वाला था, यहाँ तक कि आपका कंप्लीट हो गया। कल आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है, किससे रिलेटेड, फंडामेंटल से और डिजिटल लिटरेसी। जितना पढ़ाया उतने से ही आएगा, बाहर से नहीं आएगा कुछ। हाँ जो अभी पढ़ाया है पूरी PDF से, जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितना भी पढ़ाया है, मॉड्यूल जितने थे सारे पढ़ाए ना, सारा नोट किया है ना तुम लोगों ने, तो बस पढ़ लाना, पढ़ने के बाद फिर कल लाइयो, फोन लाइयो अपने साथ में, बस। वीरेंद्र तो भैया परेशान कर रहे हैं, मतलब लिमिट होती है एक चीज़ की, वो मान ही नहीं रहा है। मान